एक इनिशिएटिव के साथ जुड़े हैं जिसका नाम है टिम्फ्यो, यानी कि ट्रेनिंग इज मस्ट फॉर एवरीवन। अभी किस तरह की ट्रेनिंग आप दे रहे हैं, उसमें आपका क्या किरदार है, क्या भूमिका है, आप किस तरीके से इसमें शामिल हो रहे हैं टिम्फ्यो में? टिम्फ्यो, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा वैसे ही मैंने क्वेश्चन पूछा था कि टिम्फ्यो से मैं क्यों जुड़ूं, टिम्फ्यो मेरे लिए क्या है। आप सब छोटे भाई बहन हैं और 20 साल से 25 साल से आपने कॉमेडी में और फिल्मों में बहुत देखा है, लेकिन बोलते हैं ना कि मस्खरागिरी के साथ में थोड़ी थोड़ी कभी कभी मशविरागिरी का भी मैच खेल लाना चाहिए। तो आज मशविरागिरी का मैच खेलने आया हूँ। टिम्फ्यो ने हमें ट्रेनिंग इज मस्ट फॉर एवरीवन, यानी प्रशिक्षण सबके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं सिर्फ इसको इसलिए कि जब आपने मुझसे पूछा, ऐसा ही प्रश्न मैंने पूछा था टीम से, टिम्फ्यो टीम से, कि मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ, मैं कोई मेंटोर नहीं हूँ, मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, तो मैं इसको क्यों करूँ। तो आज की डेट में पूरी दुनिया, देयर इज होल वर्ल्ड बिकम स्मॉल विलेज। पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव जीपीएस में आ गई, जहाँ पे 2 टियर सिटी है, 3 टियर सिटी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मोबाइल सबके पास में है। एक साइट पे आप जाते हो तो आप दूसरी साइट, तीसरी साइट, लाखों साइट आपकी खुलती चली जाती हैं। तो इसलिए टिम्फ्यो को, जब टिम्फ्यो टीम ने मुझे पढ़ाया और मैंने सुना, तो मुझे लगा कि मुझे क्यों चुना। मैंने सबसे पहले उनसे पूछा कि मुझे क्यों इसके लिए चुन रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आप इस टिम्फ्यो टीम के इसलिए हिस्सा हो सकते हैं कि आप जो बोलेंगे उसके आप खुद के गवाह भी हैं। जैसे क्या? जैसे कि आज की डेट में अगर मैं आपको उन्होंने एक ऐसी कहानी सुनाई जो मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ कि सबके अपने अपने अनुभव हैं, सबके अपना अपना फ्यूचर है, सब कुछ अपना है। आप मोबाइल में लाखों साइटें देखते हैं नेहा जी, लेकिन आप इसमें कोई भी क्रमबद्ध नॉलेज से जो है वंचित रह जाते हैं। आपके पास कोई क्रमबद्धता नहीं है। ये मोबाइल आपका माइंड पढ़ता है, ये आप जो साइट खोलोगे खुलती चली जाएगी। लेकिन टिम्फ्यो आपको जैसे एक छोटी सी कहानी उन्होंने जैसी सुनाई कि मान्यताएं, वैल्यूज और आप परंपराओं से ऐसे बंधते हो कि आप ना जानते हुए, ना चाहते हुए उन परंपराओं में आप कैसे बनते हो और उनको कैसे स्वीकार करते हो। छोटे छोटे हाथी पैदा होते हैं। एक हाथी, 10-12 हाथी बंधे हुए थे और सबके एक पतली सी रस्सी पड़ी हुई थी, सारे बंधे हुए थे। एक आप जैसा बंदा पहुंचा, उसने कहा कि ये आप छोटी छोटी रस्सियों में हाथी बांधे हुए हैं, आप ये अगर हाथी रस्सी तोड़ दें तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा ये हाथी रस्सी तोड़ सकते हैं, लेकिन ये हाथी कभी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि जब ये बच्चे होते हैं तो जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी एक रस्सी डाली जाती है, तो वो थोड़ा सा इधर उधर, बहुत ज़्यादा इधर उधर कुछ करता है, तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रस्सी जो है वो नहीं टूटती है। और धीरे धीरे उसको ये पता लग जाता है ये रस्सी हमसे बलवान है। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, उसको लगता है रस्सी हमसे बलवान है। धीरे धीरे हाथी पूरी तरीके से जब खड़ा होता है, लेकिन वो रस्सी से बड़ा नहीं होता है, क्योंकि रस्सी के सामने वो खड़ा होता है और उसको लगता है कि ये रस्सी ही हमारा जीवन है। तो आई थिंक ये वैल्यूज, मान्यताएं और परंपराओं के साथ में आज डिजिटल वर्ल्ड में आपको ज़रूर कि जीवन की आपाधापी में ये चुनना पड़ेगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, इस समय ये टाइम क्या है, हमारी आदतें क्या हैं, हमारा बिलीव, जो बोलते हैं बिलीफ ऑफ योर सेल्फ, आपका सेल्फ क्या है। हालांकि बहुत कम लोग सोचते होंगे राजपाल पढ़ा लिखा भी है क्या लेकिन और चेंज ऑफ योर सेल्फ, ये 5 चीज़ों की कुछ ऐसी बातें की हैं कि इसमें ऐसी कोई लाइन आपको नहीं मिलेगी जो आपने लाखों बार ना सुनी हो। लेकिन मैं आपको दावा करता हूं कि आपने क्रमबद्धता मिस की है, और अगर क्रमबद्ध तरीके से आप अपने लक्ष्य को पूरा करने चाहते हो तो आप विश्वास करिए, इनको एक बार इन लाइनों को जरूर सुनिएगा। मुझे लगता है पूरे देश दुनिया के 2 टियर 3 टियर के बच्चे अगर इनको सुनेंगे और 5 लाइनें भी अगर इनकी याद रह गई तो 100% उनका जीवन बदलेगा। मैंने उनसे पूछा कि नेहा जी कि आप इतने सारे मोटिवेटर के बीच में अपनी बात कौन सुनेगा, लेकिन उन्होंने एक ऐसी लाइन बोल दी कि सफलता, हर आदमी
दुनिया में सफलता पाना चाहता है, सफलता की होड़ लगी हुई है, लेकिन असफलता के पीछे कितनी बड़ी असफलता है उसको जीना नहीं चाहता है। जीत, हर आदमी जीत का हार पहनना चाहता है, लेकिन हार का हार कोई नहीं पहनना चाहता है। जब तक हार का हार नहीं पहनोगे तब तक जीत का तिलक माथे पे नहीं लगा पाओगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि कितना बड़ा लाइन का मीनिंग है कि 4 मेढक 5 मेढक थे, 5 मेढक थे, एक पेड़ बैठे थे। एक मेढक बता, भाई सुनो सुनो सुनो, एक फैसला किया है कि मैं यहां से जंप मार रहा हूं, कूद रहा हूं। तो दूसरा बोलता है अब कितने बचे भाई? तो बोले 4 बचे। तो बोले कि 4 आपके हिसाब से, गणित के हिसाब से तो 4, एक ने तो फैसला कूदने का कर लिया, गणित के हिसाब से 4 बचे, लेकिन वो कूदा नहीं, उसने सोचा है, अभी भी 5 ही हैं। तो आप सोचिए कितना बड़ा मीनिंग बदलता है कि कूद ने फैसला सुना, सोचा। जिस आदमी ने सोचा, इसके मतलब वो स्टेडियम में शामिल हो गया, या पहलवानी के स्टेडियम में, या क्रिएटिव स्टेडियम में, या खेल के स्टेडियम में अगर शामिल होना है तो उस अखाड़े में आपको वो चीज़ें प्रशिक्षण के रूप में लेनी पड़ेंगी जो दांव से आप मात खाते हैं। सॉरी, मैं आपकी आज ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, आपके लिए क्योंकि टिम्फियो पूरे देश दुनिया के लिए, जब मैं पहले सोचा था कि कोई ऐसी चीज़ बने जिसमें कुछ ऐसा हो पाए कि हमें मालूम है 2 टियर में, 3 टियर में लाखों राजपाल रहते हैं, लाखों धोनी रहते हैं, लाखों अब्दुल कलाम रहते हैं, लेकिन अगर उन्हें क्रमबद्ध प्लेटफॉर्म मिल जाए तो इतने सच्चे और अच्छे होते हैं कि शहर के बच्चों से इंस्पिरेशन लेके वो भी अपने इस फील्ड में बहुत अच्छी उपयोगिता दिखा सकते हैं। रेडी स्क्रिप्ट रहती है या फिर उसमें आप अपना भी योगदान देते हैं? इस फिल्म में इस टिम्फियो जो एक 1.5 घंटे का कार्यक्रम है, इसमें मेरा कोई राइटिंग के पीछे कोई योगदान नहीं है। मैं, आप समझिए कि एक विद्यार्थी के रूप में इसको मैंने सुना और विद्यार्थी के रूप में इसको पेश किया है। और हो सकता है, क्योंकि मैं इसका फॉलोअर इसलिए बना कि शायद जो बच्चे, उदाहरण के लिए किस बच्चे ने कछुआ और खरगोश की कहानी नहीं सुनी होगी? सभी ने सुनी है। और उसका मीनिंग क्या लास्ट में आता है? ना मुझे खरगोश कहानी बोलने की ज़रूरत है, ना मुझे कछुए की, कि लगातार निरंतर प्रयास करने से आपकी जीत होती है, यही मीनिंग आता है उसका। इसके बाद उसका मीनिंग शुरू होता है कि लगातार निरंतर प्रयास करने से जीत तो होती है, लेकिन अगर जीत का अहंकार हो जाए तो फिर एक ऐसी आराम मिलती है जिसमें आपके अहंकार की हार होती है, और उस सरलता रूपी जीत, सरलता रूपी कोशिश की जीत होती है, जिसमें खरगोश को अहंकार हो गया था कि अपन क्या थोड़ा आराम करते हैं, जीत ही लेंगे। तो जब जो चीज़, मंजिल आपको जितनी सरल लगती है, वो मंजिल उतनी ही कठिनता से, उतने ही हार्ड वर्क से जब आप करेंगे, तब आपकी निरंतर जीत भी होगी और आप अहंकार से दूर भी रहेंगे। ये छोटी छोटी कहानियों के बीच में जो हम आपके माध्यम से, थैंक यू पूरी टीम, थैंक यू, आपने इस टिम्फियो कार्यक्रम को एक प्लेटफॉर्म साहित्य आज तक के माध्यम से दिया।